डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप और बात करें तो हम आज यूज करने हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है अगर उसमें हम लोग फीडबैक यूज कर देते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक हम लोग क्यों करते हैं स्टूडेंट? फीडबैक का मेन काम यहाँ पे होता है, हमें फीडबैक की वजह से क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिस्टम का गेन बढ़ जाता है, और सिस्टम की क्या होती है, सिस्टम से हमें क्या हो जाता है, सिस्टम से डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। इन चीज़ों की वजह से क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक यूज करते हैं। तो फीडबैक की परिभाषा इस सिस्टम के लिए हम आपको बीटी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, तो ये क्या करना है, बस इसका डिफिनीशन देखना पड़ता है। तो क्या होता है देखिए, डिफिनीशन देखते हैं। किसी किसी कंट्रोल सिस्टम का वह गुण जो आउटपुट की इनपुट से तुलना करने में या तुलना करने की अनुमति प्रदान करता हो तथा तुलना प्रदान करता हो तथा आउटपुट व इनपुट के फंक्शन के रूप में कंट्रोलिंग प्रोसेस किया जा सके। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका डिफिनीशन हो गई। अब देखिए क्या होता है कि ये आपका, सपोज दैट मानिए कि ये आपका रहा एक सिस्टम, इसमें हमने इनपुट दिया डियर स्टूडेंट, हमने इनपुट दिया, इसको हमने यहाँ से आपको मिल जाता है आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है कि ये इस समय ओपन लूप सिस्टम है, लेकिन हम क्या करते हैं, आउटपुट के अगर हम अंश को क्या कर दें, इनपुट में दे दें, ये आपका क्या कहला जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक कहते हैं। यानी आउटपुट के पार्ट को क्या करना, इनपुट में देना की प्रक्रिया फीडबैक कहलाती है। हम फीडबैक क्यों किया हमने, फीडबैक हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को हम सेंस कर सकें, ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। तो फीडबैक कैसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वह चेक कर लेते हैं उससे कि हमारा जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट है या नहीं। ठीक है, और बताए थे आपको, इसके पहले भी हम लोग देखे थे। यहाँ पे जो हम लोग फीडबैक यूज करते हैं, फीडबैक यूज करने में दो तरीके का हमने बताया था, एक निगेटिव फीडबैक आपको बताए थे, एक आपको बताए थे पॉजिटिव फीडबैक। दो फीडबैक यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक निगेटिव फीडबैक, एक हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो वैसे बेसिकली देखिए, हम यहाँ पे जब भी सिस्टम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक से क्या होती है, सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, स्टेबल, लेकिन उसका जो गेन होता है वो घट जाता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और गेन क्या हो जाता है, घट जाता है। अब बात आती है कि सिस्टम में हम लोग जो फीडबैक यूज करते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए पहला पॉइंट होता है, यानी कि फीडबैक से के फायदे, यानी फीडबैक से लाभ क्या क्या हो सकता है इस सिस्टम, फीडबैक सिस्टम में क्या होता है। पहले ही लाभ होता है कि शुद्धता में वृद्धि हो जाती है डियर स्टूडेंट, शुद्धता में वृद्धि होती है। यानी ऐसे कह सकते हैं जितना आउटपुट हमको चाहिए था उतना आउटपुट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप आउटपुट को सेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आउटपुट को आप सेंस कर लेंगे फीडबैक के माध्यम से, फिर क्या कर देंगे, इनपुट को आप घटा बढ़ा करके आप आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। तो इससे आपका जो आउटपुट में क्या हो जाएगी, इससे आपको आउटपुट जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा, नहीं शुद्धता में वृद्धि होती है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो हम इसमें दूसरा पॉइंट होता है, बैंड की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, आपकी बैंड की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अगले पॉइंट की बात करें
तो जो नॉन होता है नॉन लीनियरली एंड डिस्टार्शन प्रभाव में आपकी कमी हो जाती है। जो सिग्नल में डिस्टार्शन होता है उसमें भी क्या होती है स्टूडेंट, कमी हो जाती है। स्टेबिलिटी में सुधार होता है, स्टेबिलिटी में सुधार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। सिस्टम का जो ऑसिलेशन होता है, सिस्टम में जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन में कमी आपकी हो जाती है। इस तरीके डियर स्टूडेंट इतने क्या होते हैं फीडबैक प्रयोग करने से इतने आपके फायदे होते हैं। नहीं आज कह सकते हैं कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के कितने फायदे होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट इस सेक्शन में हमको क्या देखना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसका, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। तो देखिए हमारे पास एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है, एक हमारे पास एक सिस्टम, ये सिस्टम देखिए सिस्टम आपके पास रहा। इस सिस्टम को हमने क्या दिया, देखिए इसमें हमने क्या दिया हुआ है, इसको हमने दिया इनपुट। ये इनपुट हम लोग जब भी देंगे, इनपुट देखिए हमने समिंग पॉइंट के माध्यम से दिया, हमने ये प्लस रहा। यहाँ पे हमने दिया रेफरेंस इनपुट RS दिया। यहाँ से हमको जो आउटपुट मिलेगा CS हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल्ड आउटपुट हो जाएगा। इसका अगर सिस्टम का अगर गेन की बात करें, सिस्टम का जो गेन अगर हमारा GS है तो यहाँ से जो आपका CS बराबर होता है क्या हो जाएगा, RS इंटू GS से मल्टीप्लाई होके आता है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पे जो कि ये भी सिस्टम क्या आउटपुट के हमने इनपुट से कोई रिलेशन नहीं दिखाया हुआ है। ये हमारा जो सिस्टम है ये इसको हम बोलेंगे ओपन लूप सिस्टम, ऐसे इस समय है। ये हमारा है ओपन लूप सिस्टम। अब इस G को बोलेंगे इसमें ओपन लूप गेन, क्या बोलेंगे, ओपन लूप गेन कहेंगे, या इसको डी स्टूडेंट आप ट्रांसफर फंक्शन कहिए। ठीक है, गेन या ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है जो भी आप, लेकिन यहाँ पे GS के रूप में लिखा ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। तो ये हमारा इस समय ओपन लूप सिस्टम रहा। लेकिन अगर इसमें हम लोग यूज कर दें एज ए, समझिए यूज कर देते हैं फीडबैक, यूज कर दें, क्या यूज कर दें, फीडबैक। तो यही सिस्टम हमारे पास देखिए है, ये सिस्टम का गेन GS हम दिखा रहे हैं। समिंग पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ प्लस, समिंग पॉइंट में देखिए ये हमारा सिग्नल आया, रेफरेंस सिग्नल इनपुट है। ये सिग्नल हमारा हमने किसको दिया, देखिए इसको GS को दिया। इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है CS। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिस्टम फीडबैक सिस्टम लगा दिया, उसका गेन हम लोग लेते हैं GS है, इसके आउटपुट को ला करके इसके इनपुट में हम लोग फीड कर देते हैं। तो इस सिस्टम जो फीडबैक सिस्टम है, ये जो हमारा फीडबैक सिस्टम होगा, फीडबैक सिस्टम का इनपुट क्या होगा इस केस में, CS होगा। इससे जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट हम यहाँ पे मान लेते हैं, डियर स्टूडेंट आउटपुट देंगे, यहाँ पे फीड करना था हम, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव फीड देंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है इससे हमें BS मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो आपसे समझ गए, RS रेफरेंस इनपुट है, CS आपका कंट्रोल्ड आउटपुट है, GS आपका क्या है, क्योंकि ये जो आपका रास्ता कहलाता है ये हमारा होता है फॉरवर्ड पथ होता है, क्या होता है, ये हमारा फॉरवर्ड पथ है। ये हमारा जो ये वाला इधर से जो रास्ता इधर हमारा, ये हमारा फीडबैक पथ कहलाता है, क्या कहलाता है, फीडबैक पथ। तो ये GS हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड गेन कहलाएगा। HS हमारा कहलाएगा फीडबैक गेन कहलाएगा। BS हमारा क्या है, यहाँ पे BS हमारा क्या है, फीडबैक सिग्नल है। BS हमारा यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट, ये हमारा है फीडबैक सिग्नल है, ये हमारा फीडबैक सिग्नल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब ये सिग्नल BS की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बता सकते हैं आप, BS बराबर आपका यहाँ से लिख सकते हैं, BS बराबर क्या होता है, जितना इनपुट देते हैं उसके गेन से गुणा कर देते हैं। आप लिखेंगे HS इंटू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी इंटू CS। इसको आप, ये आपका आगे क्वेश्चन नंबर 2, BS की जो वैल्यू होगी, जो फीडबैक सिग्नल होगा वो कितना होगा, इनपुट इंटू गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग, तो HS इंटू CS हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे जब ये सिग्नल यहाँ पहुंचेगा समिंग पॉइंट से, इधर से आपका RS आ रहा है, इधर से आपका BS जा रहा है, प्लस ये माइनस ये घट के यहाँ से क्या होगा, सिग्नल में कुछ कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल को हम बोलेंगे ES, एरर सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल, क्या बोलेंगे, एरर सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल। तो यहाँ से जो होगा ES को हम लोग बोल देते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, क्या बोल देते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल बोल देते हैं। ये एक्चुएटिंग सिग्नल की जो वैल्यू होगी डियर कितना होगा, RS माइनस BS। तो यहाँ से ES बराबर हम लिख सकते हैं कितना, RS माइनस BS लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 मान लेंगे। अब देखेंगे जब ये ES, अब देखिए यहाँ तक ES आपका सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। अब जब ES इसमें से जाएगा तो ES आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इस केस में जो आपको आउटपुट मिलेगा वह कितना होगा, ES इंटू
जी एस होगा, क्योंकि अब इसमें इनपुट कितना हो गया, ई एस हो जाएगा आपका, ई एस इंटू क्या हो जाएगा आपका, जी एस। आप इसको क्या करिए, देखिए ये इक्वेशन आप देख रही है, अब इसी इक्वेशन में क्या करिए, ई एस की जो वैल्यू आप निकालें यहाँ पे पुटअप करिए, तो आपका हो जाएगा सी एस बराबर ई एस यानी कि आर एस माइनस आप यहाँ पे रखेंगे बी एस, तो पूरा क्वेश्चन बंद करके आप जी एस मल्टी रख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो सी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आर एस इंटू जी एस माइनस बी एस इंटू कितना, जी एस। अब जी बी एस बराबर क्या रख सकते हैं, एच एस इंटू सी एस रख दीजिए, तो सी एस बराबर यहाँ पे आप रखेंगे आर एस इंटू जी एस माइनस यहाँ पे आप रख सकते हैं कितना, सॉरी सी एस इंटू कितना है, एच एस है इंटू कितना है आपका, जी एस है। देखिए इस वाले पूरे पद को यहाँ पे उधर ला दीजिए, हो जाएगा सी एस प्लस हो जाएगा आपका सी एस इंटू क्या हो जाएगा, एच एस इंटू हो जाएगा आपका जी एस बराबर आपको हो जाएगा आर एस इंटू क्या हो जाएगा आपका, जी एस हो जाएगा। यहाँ से आप सी एस कॉमन करिए, आपका काम तो वन प्लस आपका बचेगा एच एस इंटू आपका हो जाएगा जी एस बराबर आपका मिलेगा आर एस इंटू आपका क्या हो जाएगा, जी एस। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका आउटपुट रहा, ये इनपुट, यहाँ से आप लिख सकते हैं सी एस बटे आर एस बराबर आप लिख सकते हैं जी एस अपान वन प्लस एच एस इंटू क्या लिख सकते हैं, जी एस। तो ये जी स्टूडेंट जो आपको मिल रहा है सी एस बटे टी एस, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। अब ये ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। ये ट्रांसफर फंक्शन बराबर आपका आ गया जी एस अपान वन प्लस एच एस इंटू जी एस। तो ये हमारा हो गया फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, या इसको फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे या क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगर बोलिए डियर स्टूडेंट का सी एस की वैल्यू को हम यहाँ से पुटअप कर दें, कुछ और चेंज कर दें, तो सी एस बराबर देखिए यहाँ से लिख सकते हैं सी एस बराबर, अगर यहाँ सी एस बराबर पुटअप कर सकते हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर सी एस की वैल्यू यहाँ से सी एस बराबर जो आपका दिया गया है ई एस इंटू जी एस, अगर यहाँ पे पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पुटअप कर देते हो तो आपका देखिए सी एस के स्थान पे क्या रखिए, ई एस इंटू जी एस रखेंगे, तो आपको हो जाएगा ई एस इंटू आपका जी एस बटे क्या हो जाएगा आपका आर एस बराबर आप लिख सकते हैं जी एस बटे वन प्लस एच एस इंटू क्या लिख सकते हैं, जी एस। देखिए आपका जी एस से जी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका ये हो गया आपका देखिए ई एस यानी एक्चुएटिंग सिग्नल बटे आर एस एरर सिग्नल बराबर आपका हो जाएगा वन प्लस एच एस इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जी एस। तो ये आपका एरर सिग्नल में और आपका ईडर सिग्नल और एक्चुएटिंग रिफरेंस इनपुट के बीच में संबंध हो गया, ठीक है। ये चीज़ हम समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस लेक्चर हमने क्या देखा कि जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है उसको निकाल दिए, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा, इससे लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल पे बने रहिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे थर्मल सिस्टम।